बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद नवीद अहमद। आई विल टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ ग्रेड 10। अल्लाह पाक से दुआ है कि आप तमाम खैरियत से हों। आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपीटेड MCQs का लेक्चर नंबर 3 करेंगे। पहले 2 लेक्चर में हमने जो है ना 106 MCQs कर लिए हैं। ये टोटल 150 MCQs हैं। अगर आप ये कर लें तो इंशाल्लाह आपके ऑब्जेक्टिव में पूरे नंबर होंगे। तो स्टार्ट करने से पहले तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक जो है ना मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या जो नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी मेरी न्यू वीडियो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, लॉन्ग के हवाले से हो, वो आप तक फ़ौरन पहुंच जाए। ठीक है जी। इसके MCQs की सीरीज़ के बाद इंशाल्लाह हम जो है थ्योरम मसले की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, मसले करेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह फिर चैप्टर वाइज जो है ना या एक्सरसाइज वाइज जो है ना हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। हमारे पास आज का पहला MCQ 107 है। इफ़ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल सबटेंड्स a central angle of a 60 then the length of a chord and the radial segment और वो कहता है कि अगर एक दायरे का वतर मरकज़ी ज़ाविया 60 बनाता है तब वतर और विदास की लंबाइयाँ आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी, यानी मुतमासिल होंगी। ठीक है जी। जब भी मरकज़ पर जो एंगल जो है वो 60 का बनेगा तो वतर और विदास की लंबाई बराबर होगी, मुतमासिल होगी। तो इसका ऑप्शन हमारे पास ए है। 108 हमारे पास है। इन द फिगर, इस फिगर में ओ हमारे पास सेंटर है। इज़ द सेंटर ऑफ ए सर्कल देन एंगल एक्स इज़, तो आपने एंगल एक्स फाइंड करना है। शक्ल में दायरे का मरकज़ 0 है तब ज़ाविया एक्स होगा, तो यहाँ पर एक्स जो है ना हमारे पास क्या होगा? 60 होगा। तो इसका ऑप्शन डी है। एक 109 हमारे पास है। द मेजर ऑफ द एक्सटर्नल एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज़, एक मुसद्दस की बैरूनी ज़ाविये की मिकदार होती है, क्या होती है जी? 60 होती है। 60 को हम रेडियन में π/3 लिखते हैं। ठीक है जी। इसका ऑप्शन ए हमारे पास है। 110 देखें जी। U/V, ठीक है जी, इज़ इक्वल टू V/W इज़ इक्वल टू K। देन आपने, अगर आपके पास ये हो तो आपने U की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर हमारे पास इसको यहाँ बल्कि सॉल्व भी होगा, आपको दिखा देते हैं। ये सॉल्व शुदा मौजूद है। वो कहते हैं कि अगर आपके पास U और V इज़ इक्वल टू V और W इज़ इक्वल टू K हो तो ये दोनों भी K के बराबर हम ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए लिए गए हैं। देखिए U और V इज़ इक्वल टू K, और तो यहाँ से आप U की वैल्यू निकाल लें, यानी कि V आप यहाँ ले जाएं इस तरफ राइट हैंड साइड पर, तो U इज़ इक्वल टू VK बन जाएगा। अपनी यहाँ पर आ जाए जी। सेकंड आपने क्या करना है? V और W इज़ इक्वल टू K, V और W इज़ इक्वल टू K। ठीक है जी। यहाँ से आपने V की वैल्यू निकाल लेनी है, तो W को आप K के साथ ले जाएंगे। तो एक इक्वेशन आपके पास ये है, ठीक है जी, और दूसरी आपके पास ये है। आपने फाइंड करना है U, तो आप V की वैल्यू यहाँ पर V में पुट करेंगे। ये आपने पुट कर दी। ठीक है जी। तो पुट करने के बाद हमारे पास WK² आंसर आया, WK²। तो इसका आंसर हमारे पास है U इज़ इक्वल टू WK²। ठीक है जी। पार्शल फ्रैक्शन ऑफ दिस फ्रैक्शन, और यानी कि इस जो हमारे पास फ्रैक्शन है इसकी पार्शल फ्रैक्शन क्या होगी? तो यहाँ पर गौर करें। हमारे पास जो नीचे है ना, नीचे हमारे पास लीनियर फैक्टर है। ठीक है जी। लेकिन इससे पहले आपने देखना कि ये जो फ्रैक्शन है ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। अब ये हमारे पास प्रॉपर नहीं है, इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर की क्या निशानी है कि या तो दोनों की डिग्रियाँ बराबर होंगी। अब ऊपर x की पावर हमारे पास 2 है, नीचे यहाँ भी 1 है और यहाँ भी। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 2 हो जाएगी। जब मतलब कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री सेम हो तब भी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए डिवीजन करेंगे। जब भी हम डिवीजन करेंगे तो 1 लाजमी आएगा, 1 प्लस उसके बाद आपने फिर ये अपना इस पार्शियल फ्रैक्शन में लिखना है 1 प्लस, अब A ओवर x प्लस 1 प्लस B ओवर x माइनस 1। अब ये देखें पहले आएगा प्लस, ठीक है जी, प्लस A ओवर x प्लस 1 प्लस B ओवर x माइनस 1। अब यहाँ भी 1 प्लस ओवर में x प्लस 1 है और x माइनस 1 है,
लेकिन ये क्यों नहीं है, ये इसलिए नहीं है क्योंकि नीचे हमारे पास है लीनियर फैक्टर। जब भी लीनियर फैक्टर होंगे तब ऊपर हमारे पास सिंगल कांस्टेंट आएगा, जबकि यहाँ डबल कांस्टेंट है, तो इसलिए हमारे पास ए नहीं है, डी है। इसके साथ 112 देखें जी, इफ़ अगर हमारे पास ए सबसेट या कह लें कि तहती सेट, देन ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू, अगर हमारे पास ए तहती सेट हो बी का तो ए तो बी बराबर है, मैंने आपको बताया था कि अगर हो यूनियन में हमारे पास आता है बड़ा सेट, और जबकि इंटरसेक्शन तकातों में हमारे पास छोटा सेट आएगा। जबकि यहाँ उन्होंने बता दिया है कि ए सब सेट यानी कि तहती सेट है बी का, ठीक है जी, तो हमारे पास ए छोटा सेट है, तो इंटरसेक्शन में हमारे पास आंसर ए आएगा। 113 देखें जी, मीन इज़ अफेक्टेड बाय चेंज इन, हिसाबी औसत डैश तब्दील करने से असरअंदाज होता है। तो इसका दो है, ठीक है जी, एक हमारे पास स्केल जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, और दूसरा हमारे पास ओरिजिन है, मंबा या कह लें माखज़ कह लें, ठीक है जी, ओरिजिन। तो ओरिजिन चेंज करने से हिसाबी औसत पर असर पड़ता है, ठीक है जी। नंबर 14 देखें, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू डैश। तो यहाँ पर ये हमारे पास 1 के इक्वल है, ये हमारे पास फार्मूला है, आइडेंटिटी हमारे पास है, ये कोसेक कॉट वाली, साइन कॉज वाली और सिकेट टेन वाली, ये 3 आइडेंटिटियाँ 1 के इक्वल होती हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1, ये फार्मूला है, इसका ऑप्शन हमारे पास बी है। 115 देखिए जी, 2 स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी आर, इकाई के 2 जज़ुल मुरब्बा हैं। इकाई के हमारे पास जो स्क्वायर रूट्स हैं वो कौन कौन सा जी, 1 ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें इन तीनों में ये 2 पाए गए हैं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है जी, तो ये इसका आंसर है। ये ओमेगा अगर ये होता ना 1 ओमेगा तो ये भी ठीक था, लेकिन ये 1 डब्ल्यू है, ओमेगा नहीं है, ठीक है। 115 116 देखिए हमारे पास है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी पॉइंट्स ऑफ द सर्कल टू ए सेंटर इज़ कॉल्ड, यानी कि एक दायरे के मरकज़ से दायरे के मुहित के किसी नुक्ता को मिलाने वाला डैश कहलाता है। क्या कहलाता है जी, मरकज़ से मुहित के किसी भी नुक्ते तक का फासला रिदासी किता, ठीक है जी, यानी रेडियल सेगमेंट कहलाता है। ऑप्शन सी। 117 देखिए हमारे पास है, टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर्स ऑफ ए सर्कल और डैश, दायरे के कुतर के सिरों पर खींचे गए मुमास आपस में क्या होते हैं जी, मतवाज़ी होते हैं। कैसे, ये हमारे पास जैसे ये है, ये दायरा है जी, ठीक है जी, इसका ये डायमीटर है, डायमीटर को आप कह लें ए बी इसका डायमीटर है, ठीक है जी। अब इसके जो सिरे हैं, अब डायमीटर ए बी का सिरा, एक सिरा ए है और एक सिरा बी है, इस सिरे पर हमने क्या लिया जी, टेंजेंट लिए, जिसे मुमास कहते हैं। अब ये दोनों मुमास आपस में क्या है जी, मतवाज़ी हैं। मतवाज़ी का मतलब है कभी भी आपस में ये नहीं मिलेंगे और कट भी नहीं करेंगे, ठीक है जी। नंबर 118 देखें जी, द आर्क्स अपोजिट टू द इनकॉन्ग्रेंट सेंट्रल एंगल ऑफ ए सर्कल आर ऑलवेज, यानी एक दायरे में 2 गैर मुतमासिल मरकज़ी ज़ावियों के सामने वाली कोसें होती हैं, वो भी गैर मुतमासिल होंगी। अगर 2 ज़ाविये मुतमासिल होंगे तो उनके आमने सामने वाले जो साइडें हैं यानी अज़ला हैं वो भी मुतमासिल होंगे। अगर वो ज़ाविये मतलब कि गैर मुतमासिल होंगे तो साइडें भी ऑटोमेटिकली क्या होंगी जी, गैर मुतमासिल। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ना, इसका आंसर है बी। 119 देखिए हमारे पास है, इन द फिगर ओ इज़ सेंट्रल ऑफ ए सर्कल देन एंगल एक्स इज़, शक्ल में दायरे का मरकज़ ओ है तब ज़ाविया एक्स डैश होगा। अब यहाँ पर देखें, आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। हम जानते हैं कि सी जो है ना, सी ए और बी के सम के इक्वल है। अब ए और बी का सम हमारे पास 50 है और सी हमारे पास 50 होगा, जबकि हमने फाइंड करना है एक्स, और हम ये भी जानते हैं कि जो एक्स है वो सी का डबल होता है। अगर सी 50 है तो एक्स क्या होगा, 100 होगा, तो इसका ऑप्शन डी है। 120 देखेंगे हमारे पास है, इफ़ द सेंटर एंड सरकम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल कॉन्साइड ट्रायंगल इज़, अगर मासूर मरकज़ और मुहासर मरकज़
मुंतबिक हों तो मुसल्लस होती है जी। मसावियुल अज़ला यानी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है जी। ये इन सेंटर और सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल कोइंसाइड कब होंगी? जब हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी। इसके बाद हमारे पास है 121 यानी द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ ए एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इज़, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का तीसरा मुतनासिब है। आपने ये मालूम करना। 121 जो है ना ये सॉल्व होगा, कर लेते हैं, ये सॉल्व है। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर हमें दिया गया दो, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, तो तीसरा मुतनासिब हमने मालूम करना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर लेंगे, ठीक है जी, फिर वाई स्क्वायर लेंगे। तो प्रोपोर्शनल पूरा करने के लिए जो है ना हम इसको वाई को मतलब को मिड बना देंगे, मीन्स बना देंगे कि वाई को हम 2 बार लिखेंगे। तो रेशो ए फ़र्ज़ कर लें हमने जो है तीसरा मुतनासिब उसको नाम रखा है ए, वो हमने फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? अब मीन्स मल्टीप्लाई करेंगे और एक्सट्रीम मल्टीप्लाई करेंगे। जब एक्सट्रीम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ए एक्स स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू, जब मीन मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वाई की पावर 4 हो जाएगा। वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर वाई की पावर 4। अब क्योंकि हमने ए फाइंड करना है तो एक्स स्क्वायर हम जो है ना वाई की पावर 4 के नीचे ले जाएंगे। तो ए जो तीसरा मुतनासिब हमारे पास आएगा वो वाई की पावर 4 ओवर एक्स स्क्वायर है, वाई की पावर 4 ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। इफ़ 122 इफ़ ए सबसेट बी देन ए फ़र्क बी यानी कि ए डिफरेंस बी इज़ इक्वल टू, अगर हमारे पास ए तहत सेट बी का हो तो ए बी का फ़र्क बराबर होगा। किसके बराबर होगा जी? देखें ये भी प्रूव कर लेते हैं। वो कहता है कि ए सबसेट है बी का, यानी कि ए छोटा है और बी क्या है जी? बड़ा सेट है। मैंने ए सेट लिया छोटा है और बी क्या ले लिया जी? बड़ा ले लिया। अब इनका हमने फाइंड करना डिफरेंस। डिफरेंस पहले ए आएगा फिर बी आएगा। अब हमने यहाँ पर आंसर में वो एलिमेंट लिखने हैं कि जो इसमें हो और इसमें ना हो। अब इसमें 1 है, वो तो इसमें भी है, वो नहीं लिखेंगे। 2 इसमें है, इसमें भी है, वो भी नहीं लिखेंगे। 3 इसमें है, इसमें भी है, फिर नहीं लिखेंगे। तो मतलब कि तीनों एलिमेंट इसमें मौजूद हैं। तो आंसर क्या आएगा? खाली सेट आएगा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा जी? सी होगा। 123 मीन्स इज़ इफेक्टेड बाय चेंज इन। अब यहाँ पर ये हमारे पास पहले हमने पढ़ा जी ओरिजिन का, अब यहाँ हमारे पास है जी स्केल का। ठीक है जी। यानी हिसाबी औसत डैश तब्दील करने से असरअंदाज होता है, पैमाना या पैमाइश स्केल। ठीक है जी। तो 124 हमारे पास है ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू किसकी है जी? ये हमारे पास फार्मूला है यूनियन का। तो ये एक बराबर है ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी। ठीक है जी। 124 इसका ऑप्शन सी है। 125 देखेंगे हमारे पास है लोकस ऑफ ए पॉइंट इन अ प्लेन इक्वल डिस्टेंट फ्राम अ फिक्स्ड पॉइंट इज़ कॉल्ड। मुस्तवी के तमाम नुकात का सेट जो मुअय्यन नुक्ता से बराबर फासले पर हो तो डैश कहलाता है दायरा, सर्कल। ठीक है जी। लोकस के जो मतलब जो हमारे पास लोकस होगा ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन इक्वल डिस्टेंस फ्राम ए फिक्स पॉइंट, कि एक हमारे पास मुहित जो है ना, मुहित ये तमाम मुहित जो है ये हमारे पास पॉइंट्स हैं। इन तमाम पॉइंट्स का जो फासला ना मरकज़ से वो बराबर होता है। तो जब इस तरह की फॉर्म बने तो वो दायरा, उससे फिर हम दायरा जो है ना वो हासिल करते हैं, वो दायरा बनता है। ठीक है जी। तो इस तरीके से हमारे पास 126 है जी। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ 2 कॉन्ग्रेंट टचिंग सर्कल्स एक्सटर्नली, 2 बैरूनी तौर पर मस करने वाले मसावी दायरों के मरकज़ का फासला मसावी होता है। ठीक है जी। कि जब भी हमारे पास 2 दायरे जो है ना वो आपस में मस करेंगे बैरूनी तौर पर, अगर वह दोनों दायरे जो है ना मुतमासिल होंगे, बराबर होंगे, जैसा कि हमारे पास है अब ये 2 दायरे आपस में मस कर रहे हैं। ठीक है जी। बैरूनी तौर पर अब ये दोनों दायरे जो मुतमासिल हैं, अगर ये मुतमासिल हैं, ये बना लेते हैं, ये 2 सेंटीमीटर है। ठीक है जी। फ़र्ज़ कर लें इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है। ठीक है जी। कितना है रेडियस? 2 सेंटीमीटर। अब ये देखें, अब ये दोनों दायरे आपस में जो है ना बैरूनी तौर पर मस कर रहे हैं, तो बता रहे हैं कि
इन दोनों का सेंटर का जो डिस्टेंस है ये कितना होगा जी 4 सेंटीमीटर, जो कि डायमीटर के बराबर है, यानी कि रिदास का दुगना है। ठीक है जी। हर दायरे का कुतर मतलब कि डायमीटर ऑफ ईच सर्कल, तो इसका अगर हम इसका निकालें डायमीटर तो वो भी 4 आएगा, और इसका डायमीटर लें वो भी 4 आएगा। तो इन दोनों के जो सेंटर का जो फासला है वो भी 4 है। तो मतलब सवाल उन्होंने ये पूछा था, हमारे पास कहाँ गया, ये है जी, 2 बैरूनी तौर पर मस करने वाले मसावी दायरों के मराकज़ का फासला। अब इन दोनों के जो मराकज़ का फासला है जी, यानी कि इसका ये मरकज़ और ये मरकज़, इन दोनों का जो फासला है वो कितना जी 4 सेंटीमीटर। और जबकि इन दोनों के अलग अलग जो हमारे पास बना है दायरा, इसका डायमीटर 4 है, इसका डायमीटर 4 है, तो उन्होंने फासला पूछा है, तो ये हमारे पास कितना है जी 4 सेंटीमीटर, और डायमीटर भी कितना है 4 सेंटीमीटर। तो हम क्या कहेंगे, द डायमीटर ऑफ ईच सर्कल जो है वो बराबर है किसके, मराकज़ के फासले के। ठीक है जी। ऑप्शन नंबर हमारे पास 27 है। 27 में वो कहता है जी हमारे पास द मेजर ऑफ द एक्सटर्नल एंगल ऑफ रेगुलर एक्टोगन इज़, एक मुसम्मन के बैरूनी ज़ावियों की मिक़दार होती है, कितनी होती है जी 45 डिग्री, यानी कि पाई और 4। इसका ऑप्शन ए हमारे पास है। द रूट्स ऑफ दिस, हमारे पास इक्वेशन दी गई है, इसके रूट्स आपने फाइंड करने हैं कि रियल हैं, इमेजरी हैं या क्या है। ठीक है जी। ये सॉल्व किए होंगे 128, हाँ जी ये सॉल्व है। इक्वेशन हमारे पास ये है, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू -4 और सी की वैल्यू 1। अब यहाँ पर ये वैल्यूज़ आप पुट करेंगे, क्योंकि हम जो है ना रूट्स का जो नेचर है वो डिस्क्रिमिनेंट के ज़रिए यानी फ़र्क कुरिंदा के ज़रिए मालूम करते हैं। अब ये वैल्यू पुट करेंगे, अब क्योंकि इसका आंसर 0 है, जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट यानी फ़र्क कुरिंदा 0 होगा, ठीक है जी, फ़र्क कुरिंदा क्या होगा 0 होगा, तो रूट्स हमारे पास रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे, रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा जी हमारे पास रियल एंड इक्वल। 129 देखिए हमारे पास है, द फोर्थ प्रोपोर्शनल W ऑफ दिस, यानी कि इस प्रोपोर्शनल में हम आपने W फाइंड करना है, तो मीन्स मल्टीप्लाई करेंगे और एक्सट्रीम मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप मीन्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा VY, और जब एक्सट्रीम मल्टीप्लाई करेंगे तो WX। हमने क्योंकि W मालूम करना है तो VY ओवर X हो जाएगा, यानी VY ओवर X। 130 देखें जी, सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द वेरिएबल X फ्राम इट्स, किसी मुतग़य्यर X का इसके हिसाबी औसत से इनहराफ का मजमू हमेशा क्या होगा जी 0 होगा। इनहराफ का मजमू क्या होता है जी, डेविएशन का जो सम ऑफ डेविएशन ऑफ वेरिएबल X फ्राम इट्स मीन्स इज़ ऑलवेज 0। ठीक है जी, ऑलवेज क्या होगा 0। 131 देखिए हमारे पास है, द सिंबल फॉर ए ट्राइंगल इज़ डिनोटेड बाई, मुसल्लस को ज़ाहिर करने के लिए अलामत है बी ऑप्शन। ठीक है जी, एंगल की अलामत है, ये ट्रायंगल की, ठीक है जी, और ये परपेंडिकुलर की। ठीक है जी, तो इस तरीके से हमारे पास 132 है, टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स पॉइंट्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर, ये जो है ना हमसे कुछ पहले गुजर चुका, जो है वो आपस में क्या हो, किसी भी दायरे का जो हमारे पास डायमीटर है उसके एंड पॉइंट से अगर आप टेंजेंट ड्रा करें तो वो आपस में मतवाज़ी होंगे। कैसे होंगे, ये ऐसे होंगे। ठीक है जी, ये दायरा है हमारे पास, ये इसका डायमीटर है AB, जब हम टेंजेंट ड्रा करेंगे तो ये दोनों टेंजेंट आपस में क्या है जी मतवाज़ी हैं। 132। अब 136 देखिए हमारे पास है, इन द एडजेसेंट सर्कल फिगर विद द सेंटर O एंड रेडियस हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इंटरसेप्ट्स एट 4 सेंटीमीटर अवे फ्राम द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। ठीक है जी, इज़, तो आपने वो कहता है कि दिए हुए दायरे की शक्ल में मरकज़ O है और रिदास हमारे पास जो है ना वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है जी, अगर एक वतर मरकज़ से 4 सेंटीमीटर के फासले पर हो तो वतर की लंबाई मालूम करें। यानी कि देखें ये हमारे पास दायरा है, इसका ये सेंटर है, रेडियस हमारे पास 5 सेंटीमीटर है और AB वतर हमें दिया गया है
उसकी जो मतलब कि उसका जो फासला है ना, डिस्टेंस है सेंटर का और कॉर्ड यानी वतर का, वो है 4 सेंटीमीटर। तो आपने ए बी मतलब कॉर्ड की जो लंबाई है ना वो फाइंड करनी है। वो कैसे करेंगे, देखें सबसे पहले यहाँ पर आपने एक ट्रायंगल बना लेंगे, ठीक है जी, अपनी तरफ से ना। तो हम जो है ना बाय पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करके देखें, ए ओ आपके पास है, ओ सी आपके पास है, ठीक है जी, ए सी फाइंड कर लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। जब आप ए सी फाइंड करेंगे देखें ये आपके पास वतर है, इसे आप अमूद कह लें, ये आपके पास बेस है, ठीक है जी। तो जब यहाँ से आप मतलब ये ए सी फाइंड करेंगे तो आपके पास 3 आएगा, 15 ना 25 क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16। जब प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास 9 बचेगा। तो आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास 3 बचेगा, मतलब ए सी आपके पास 3 आएगा। क्योंकि हमारे पास ए सी और ये बी सी ये बराबर है, 3 + 3 6, मतलब ए भी आपके पास 6 आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर, ठीक है जी। इसके बाद 134, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस देन द सम ऑफ द रूट्स। अब देखें अगर आपके पास रूट्स गिवन हो और इक्वेशन भी गिवन हो, ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपने इन रूट्स का सम और डिफरेंस फाइंड करना है क्वेश्चन में। जबकि अगर एमसीक्यूज में बात की जाए, दो गिवन रूट्स हो ना, 2 मतलब 2 अल्फ़ा प्लस मतलब 2 अल्फ़ा और 2 बीटा, 2 अल्फ़ा 2 बीटा का मजमूआ आपने फाइंड करना हो तो आपने यहाँ भी आपने इसका सम फाइंड करना है। अगर यहाँ पर बात की जाए हासिल ज़रब, मतलब इसका आप हासिल ज़रब फाइंड करें तो आपने यहाँ भी हासिल ज़रब फाइंड करना है। तो आप इसका क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे इसका हासिल ज़रब, यानी कि अल्फ़ा बीटा ये बराबर है किसके, सी और ए। सी आपके पास क्या है जी, आर है, ए आपके पास क्या है जी, पी है, ठीक है जी। अब इस तरीके से आप इसका भी बल्कि ये सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको आसानी हो, बल्कि सॉल्व किया हुआ है शायद, जी यही है, ठीक है जी। 134 ये आपके पास है। देखें सबसे पहले आपने क्वेश्चन में और क्वेश्चन हो या एमसीक्यू हो आपने ऐसे करना, ठीक है जी। जब रूट्स दिए गए हों, गिवन रूट्स और इक्वेशन, आप इन दोनों की मदद से ना पहले इनका सम फाइंड कर लें। सम ऑफ रूट्स क्या होता है जी, माइनस बी और ए, माइनस बी आपके पास क्यू है तो माइनस क्यू आ रहेगा, ए आपके पास पी है तो पी हो रहेगा। और हासिल ज़रा फाइंड करें जी, सी और ए, सी आपके पास आर है, ए आपके पास पी है, ठीक है जी। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू आर ओवर पी। इसके बाद जो उन्होंने सवाल पूछा ना वो हमारे पास है 2 अल्फ़ा और 2 बीटा, इसका मजमूआ मतलब सम आपने फाइंड करना, ठीक है जी। जब आप सम फाइंड करेंगे तो देखें 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, सम का आना तो सम की बात तो जमा करेंगे। तो यहाँ पर आप कॉमन ले लें, 2 कॉमन आ गया। अब यहाँ पर देखें अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास कितना है जी, माइनस क्यू और पी, माइनस क्यू और पी आप पुट करेंगे यहाँ तो ये आपके पास माइनस 2 क्यू और पी आपके पास आंसर होगा, माइनस 2 क्यू और पी, ठीक है जी। इसके बाद देखें हमारे पास है इफ़ ए रेशो बी इज इक्वल टू एक्स रेशो वाई देन द अल्टरनेटो प्रॉपर्टी इज़। अगर हमारे पास ये प्रोपोर्शन दी गई हो तो आपने अब्दाल निस्बत आपने अप्लाई करना है, ठीक है। वो किसकी इक्वल होगी, इसमें अब्दाल निस्बत में या अल्टरनेटो में आपने क्या करना जी, ये आपके पास प्रोपोर्शनल है, आपने जो मीन्स है ना, मीन्स इनकी जगह प्लेस चेंज करनी है, इन्हें एक्स यहाँ रहेगा और बी यहाँ रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। अब ए रेशो एक्स को आप लिखेंगे ए ओवर एक्स और बी रेशो वाई को आप लिखेंगे बी ओवर वाई, ठीक है जी। ये इसका आंसर होगा, ए ओवर एक्स इज इक्वल टू बी ओवर वाई, ठीक है जी। इसका ऑप्शन ए है। इसके बाद देखिए जी ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, ये हमारे पास इसका आंसर होगा क्या नाम है, ए, यानी कि ए यूनियन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है जी। तो इसको आप ओपन करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा 137। द nth पॉजिटिव रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द दिस ऑब्जर्वेशन इज़ कॉल्ड, ठीक है जी। वो कहता है जब भी
कोई भी आपके पास ऑब्जर्वेशन या मुद्दा दी गई हों, उनका जो हासिल ज़रब है उसका जो हम रूट लेते हैं वो किसके, वो मतलब क्या है, वो उसकी डेफिनेशन आपने क्या करनी है जी, वो है मेरे पास ज्योमेट्रिक मीन यानी अक़लीदी औसत। यानी कि अब यहाँ पर देखें हमें दी गई है ऑब्जर्वेशन n, तो इसका हम रूट क्या लेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे और होल की पावर 1 ओवर n आ जाएगा। अगर हमारे पास ऑब्जर्वेशंस 1 2 3 यानी कि x1 x2 x3 हो तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे x1 x2 x3। अब होल की पावर यहाँ हो क्या हो जाएगा 1 ओवर 3 हो जाएगा। अगर हो x1 x2 x3 x4 तो इन तमाम को मल्टीप्लाई करेंगे 4 मतलब ऑब्जर्वेशंस को, और उनका होल की पावर 1 ओवर 4 आ जाएगा। मतलब nth रूट लेंगे जी, जितनी वैल्यूज़ होंगी उतना का रूट लेंगे। ठीक है जी। 138 हमारे पास है। अ कंप्लीट सर्कल इज़ डिवाइडेड इनटू, मुकम्मल दायरे को तकसीम किया जाता है 360। ठीक है जी। 360 मतलब डिग्री में उसका जो ज़ाविया ना वो 360 होता है, या उसको मुकम्मल अगर तकसीम करें तो 360 से में तकसीम किया जाता है, और जो एक हिस्सा होता है उसका जो ज़ाविया बनता है वो 1 डिग्री कहलाएगा। तो इसके लिहाज से इसका आंसर 360 है। 139 देखिए हमारे पास है। इन द एडजॉइनिंग फिगर देयर इज़ अ सर्कल विद सेंटर O if DC parallel AB and measurement angle AOC is equal to 120 then the measurement angle ACD। अब यहाँ पर देखें जी वो कहता है दी हुई दायरे की शक्ल में मरकज़ O है और कुतर हमारे पास क्या जी AB कुतर है। ठीक है। अगर मेजरमेंट AOC ये 120 हो, ठीक है जी, एंड DC और BC आपके पास क्या हो, ये AB और DC ये क्या हो जी पैरेलल हो, तो आपने मेजरमेंट एंगल ACD AC और D फाइंड करना है। ठीक है जी। अब यहाँ पर हमें देखें जी AOC दिया गया 120, ACO हमारे पास ट्राइंगल है। अगर इसका एक मतलब कि एंगल 120 है तो बाकी दो 30 होंगे। अगर ये 30 है यानी कि एंगल OAC 30 है तो एंगल ACD भी 30 होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो एंगल OAC है वो एंगल ACD यानी कि एंगल A और एंगल जो एंगल A और एंगल C ये अल्टरनेट एंगल है। ठीक है जी। अल्टरनेट तो मतलब कि अल्टरनेट एंगल सिमिलर होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर ये हमारे पास 30 है, A 30 होगा तो C भी 30 होगा, तो इसका ऑप्शन C हमारे पास है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है जी 140। दो दायरों पर दो माकूस मुमास की लंबाइयाँ होती हैं। द लेंथ ऑफ ए टू ट्रांसवर्स टेंजेंट टू ए पेयर ऑफ ए सर्कल आर। तो इसका मतलब दो दायरों में जो ट्रांसवर्स टेंजेंट मुमास खींचे जाएँ तो उनकी जो लंबाई है वो बराबर होगी। ठीक है जी। उनकी लंबाइयाँ क्या होगी, दोनों टेंजेंट की जो लंबाइयाँ बराबर होंगी। तो ऑप्शन नंबर 141, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वाड्रेटिक देन द प्रोडक्ट ऑफ दिस। अब यहाँ पर देखें अगर हमारे पास अल्फ़ा बीटा है ना जी, ये मसावात है और ये आपने इसका हासिल ज़रा फाइंड करना है। तो आप पहले इन रूट्स की मदद से जो ना इस मसावात की मदद से इन रूट्स का पहले हासिल ज़रा मालूम कर लें। जैसे ये क्या हुआ देखें जी, ये हासिल ज़रब मैंने मालूम किया, ये हासिल ज़रब हमने मालूम कर लिया। अल्फ़ा बीटा ये बराबर है C और A के, जबकि C की वैल्यू -1 है, A की वैल्यू 1, तो -1 आंसर आ जाएगा। अब क्योंकि हमने 2 अल्फ़ा और 2 बीटा का प्रोडक्ट लेना है तो इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 to the 4 अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा बीटा की जो वैल्यू हमने फाइंड की है वो है -1, तो अब जब ये -1 पुट करेंगे तो -4 आंसर आएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या है जी -4। इसके साथ हमारे पास 142 हमारे पास ऑप्शन है, इफ़ A/B इज इक्वल टू X/Y देन इन्वर्टेंडो यानी कि प्रॉपर्टी हमने अप्लाई करनी है। यानी कि अगर हमारे पास A/B बराबर है X/Y हो तो X निस्बत है
तो अक्स निस्बत में हमने क्या करना जी, अक्स निस्बत में हमने ये जो हमारे पास ए बी है ना, इनकी आपस में वैल्यू मतलब प्लेस चेंज करनी है, ए बी की और एक्स वाई की। जब ए बी करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, बी रेशो ए और यहाँ पर वाई रेशो एक्स हो जाएगा। यानी कि अगर हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो बी ओवर ए और यहाँ पर एक्स ओवर वाई ओवर एक्स, बी ओवर ए और वाई ओवर एक्स, हमारे पास ये डी ऑप्शन है, इसका आंसर है। 143 देखिए हमारे पास है, इफ़ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स देन द ए यूनियन बी इज इक्वल टू। अगर हमारे पास ए और बी गैर मुश्तरक सेट हों तो उनका यूनियन क्या होगा, ए यूनियन बी हमारे पास होगा बी यूनियन ए। इस तरीके से हमारे पास है ऑप्शन 144, द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाई रेसिप्रोकेटिंग द मीन्स ऑफ, यानी कि ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, मुद्दात की माकूस का माकूस हिसाबी औसत कहलाता है। ठीक है जी, मुद्दात का जो माकूस है उसका माकूस मतलब बटे में आ जाएगा, फिर उसका जो आपने हिसाबी औसत लेना वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हार्मोनिक हम आहंग औसत। इसकी डेफिनेशन है, यानी कि देख लें वस्तानिया अकलीसी औसत और हम आहंग औसत, यानी कि मीडियन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, ये तीनों जो है ना एप्लीकेशन शार्ट में भी आती हैं और एमसीक्यूज़ में भी। जैसे कि पहले हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन वो मतलब कि एमसीक्यूज़ में आया और अब हमारे पास क्या आया जी, हार्मोनिक मीन। ठीक है जी, इस तरीके से आपने जो है ये डेफिनेशन भी ज़रूर करनी है। अच्छा, इसके साथ हमारे पास जो है दायरे यानी 145, थ्रू हाउ मैनी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स अ सर्कल कैन पास, दायरा कितने गैर खती नुकात से गुजरता है, 3। ठीक है, दायरा 3 गैर खती नुकात हों उनसे गुजर सकता है। उसके बाद हमारे पास 146 है जी, 146 इसमें हमारे पास है जी कि हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, सर्कल यानी दायरे के बाहर अगर हमारे पास कोई पॉइंट हो तो वहाँ से हम कितने टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। ये हमारे पास डायग्राम जी बनी हुई है, ये हमारे पास सर्कल है, ये पॉइंट है, हमने यहाँ पे कितने मतलब कि टेंजेंट ड्रा किए हैं, 2 किया ना जी। ठीक है जी, अगर हम कोई और तीसरा जो है टेंजेंट ड्रा नहीं कर सकते, ठीक है जी, तो वो दायरे को जो है ना टेंजेंट की जो शर्त है वो है कि दायरे को एक पॉइंट से मतलब कि इंटरसेक्ट करे। अगर मैं एक और टेंजेंट ड्रा करने की कोशिश करूं तो ये हमारे पास टेंजेंट नहीं रहेगा, ये सेकंड बन जाएगा, ये देखें। ठीक है जी, मतलब ये 2 पॉइंट से दायरे को कट करेगा, मतलब सिर्फ मैक्सिमम 2 जो है ना वो टेंजेंट हम एक दायरे से ड्रा कर सकते हैं बाहर के पॉइंट से, वैसे कोई लिमिट नहीं है इसकी। ठीक है, अगर पॉइंट की शर्त ना हो तो एक दायरे में जो है ना, एक दायरे के हम अनलिमिटेड, ठीक है जी, फाइनाइट इनफाइनाइट जो है ना हम टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। 147 देखिए हमारे पास है, द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन के अपने जो है ना नेचर जो है इज़ डिटरमाइंड, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो हम रूट्स की इकसाम जो है हम उसकी नेचर जो फाइंड करते हैं वो किससे करते हैं जी, वो करते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट फ़र्क़ुनिंदा, यानी कि मसावात के रूट्स की इकसाम को डैश कहा जाता है, डिस्क्रिमिनेंट यानी फ़र्क़ुनिंदा। ठीक है जी, 148 देखिए हमारे पास है, 148, इफ़ ए और बी इज़ इक्वल टू सी और डी देन द कंपोनेंटो प्रॉपर्टी इज़, अगर हमारे पास ए और बी इज़ इक्वल टू सी और डी तो तरकीब निस्बत है, तो तरकीब में हम करते हैं प्लस। ठीक है जी, यानी कि देखिए ए और बी इज़ इक्वल टू सी और डी है ना जी, तो ए और ए प्लस बी इज़ इक्वल टू सी और सी प्लस डी, तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, ए होगा। अगर हमारे पास ऐसा होता है कि ए प्लस बी और बी इज़ इक्वल टू सी प्लस डी और डी तो वो भी ठीक था। ठीक है जी, बस ये आपने याद रखना है कि कंपोनेंटों में ऊपर या नीचे प्लस होगा, ठीक है जी, और डिविडेंडों में ऊपर या नीचे माइनस होगा। इसके साथ हमारे पास है जी 149, इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज़ 3 एंड इन सेट बी इज़ 4
द नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन एक्स मल्टीप्लाई बी इज़, अगर हमारे पास दो सेट हों ए और बी, सेट ए के एलिमेंट अरकान की तादाद कितनी हो जी 3 हो, सेट बी के एलिमेंट्स के अरकान की तादाद 4 हो, तो ए मल्टीप्लाई बी यानी कि इनका बाइनरी रिलेशन या सनाई रब्त, उनका उस सेट का जो हम फाइंड करेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद, तो उसके एलिमेंट की तादाद कितनी होगी 12 होगी। मल्टीप्लाई करेंगे, अरकान की तादाद को मल्टीप्लाई करते हैं तो उतना ही हमारे पास सनाई रब्त के अरकान की तादाद होगी। ऑप्शन 150 देखेंगे हमारे पास है द मोस्ट फ्रीक्वेंटिंग अकरिंग ऑब्जर्वेशन इन अ डाटा सेट इज़ कॉल्ड, किसी मवाद में सबसे ज़्यादा बार आने वाली मद कहलाती है, क्या कहलाती है जी मॉड, आधा। ठीक है जी, 150 MCQs पूरे हो गए जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो असल में 9th-10th क्लास को ना मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड रिपीटेड MCQs की होती है तलाश, तो उनके लिए मैंने तैयार किया है। तो आपके 3 लेक्चर हो गए हैं। ठीक है जी, आपने ये बार बार मतलब सुनने हैं, तो इंशाल्लाह आपके ऑब्जेक्टिव में पूरे नंबर होंगे। ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आपने जो है ना सब आपकी नीयत से, ताकि औरों का फ़ायदा हो, तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर करना है। ठीक है, अपने फ्रेंड्स को, क्लास फेलोज़ को बताना है। ठीक है, ताकि वो भी देखें, उनका भी फ़ायदा हो। और मज़ीद इसके बाद जो है ना MCQ सीरीज़ के बाद जो है वो हम थ्योरम स्टार्ट करने वाले हैं, उसके बाद इंशाल्लाह फिर चैप्टर वाइज रिवीजन करेंगे। ठीक है जी, तो इसके मेरे साथ रहने के लिए इम्तिहान तक तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ जो है ना बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप देखें, उससे फ़ायदा उठाएं। ठीक है जी, अपना ख्याल रखें, मेहनत करें, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।